वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले हमने कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। फिर हमने 10.3 डिस्कस की। तो आज हम 10.4 की तरफ चलेंगे। 10.4 में सबसे पहले जो हमने फार्मूलाज कुछ सीखने हैं, उसमें सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास अगर इस तरह का फंक्शन हो 2 साइन अल्फ़ा कॉज और बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है? इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। नंबर 2, अगर 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा हो तो ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। एंड नंबर 3, 2 कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है। एंड नंबर 4, -2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू साइन कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है। तो ये 4 फार्मूले ऐसे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन इस फॉर्म में हो कि पहले साइन हो फिर कॉस, तो उसको सम एंड डिफरेंस का मतलब ये है कि उसको हमने कन्वर्ट करना है प्लस और माइनस की फॉर्म में। मीन्स कि ये देखें, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म है, इनके दरमियान कोई प्लस या माइनस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीपल है। तो इसको हमने, अगर हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन इस फॉर्म में होंगे तो इसको हमने कन्वर्ट करना है साइन प्लस की फॉर्म में। मीन्स के दरमियान में या तो प्लस है या तो माइनस है। अब प्लस किस फॉर्म में आएगा, माइनस किस फॉर्म में आएगा? अगर हमारे पास कम्बिनेशन इस तरीके का हो कि पहले साइन हो फिर कॉस, साथ उसका 2 मल्टीपल हो, तो उसको हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस की फॉर्म में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मीन्स के अल्टरनेट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइंस, अगर साइन पहले है तो दरमियान में प्लस, अगर कॉज पहले है कॉज अल्फ़ा साइन बीटा तो वो माइनस की फॉर्म में जाएगा। अब अगर अल्टरनेट आ गए तो फिर आगे हमारे पास साइन फंक्शन आ गया। अगर सेम फंक्शन आ गए, चाहे दोनों साइन आए या चाहे दोनों कॉज, अगर दोनों कॉज के फंक्शन होंगे तो हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है, प्लस की फॉर्म है। और अगर दोनों साइन फंक्शन हुए तो नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में ये जाएंगे। तो सेकेंडली, पहले वो कहता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 फंक्शंस हैं तो उसको आपने कन्वर्ट करना है सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में। नंबर 2, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने जो अभी फार्मूलाज लिखे उनकी जगह आप अगर सब्स्टिट्यूशन करें कि अगर आपके पास ऐसा हो कि साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, कि अगर आपके पास साइन फंक्शन दोनों प्लस की फॉर्म में होंगे कि साइन पी प्लस साइन क्यू, तो आपके पास पहले साइन आएगा बाद में कॉस। और अगर ऐसे हो कि साइन पी माइनस साइन क्यू, तो पहले कॉस फंक्शन आएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। एंड नंबर 3, अगर cos b
प्लस कॉस क्यू की बात आएगी तो इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 की फॉर्म में। एंड नंबर 4, अगर आपके पास कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो इसको आप लिखेंगे -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये 8 फार्मूलाज आपके पास हैं, ये अच्छे तरीके से आपको ज़हन नशीन होने चाहिए। तो एक्सरसाइज की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 10.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस, कि आपके पास फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है 2 साइन 3 थीटा कॉज ऑफ थीटा। देखें आपके पास साइन एंड कॉज दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास मौजूद है कि सिंस 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखें यहाँ पे आपके जगह क्वेश्चन में अल्फ़ा की जगह आपके पास 3 थीटा है एंड बीटा की जगह आपके पास थीटा है, तो पुट कर दें इस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह 3 थीटा एंड बीटा की जगह थीटा। तो पुटिंग अल्फ़ा इक्वल टू 3 थीटा एंड बीटा इक्वल टू थीटा, द रिक्वायर्ड साइन 3 थीटा कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ से देखें साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा की फॉर्म में आपके पास चला गया। तो क्वेश्चन में उसने यही हमसे पूछा था कि आपके पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको आप सम या डिफरेंस की फॉर्म में, तो सम या डिफरेंस की फॉर्म में आपके पास ये कम्बिनेशन बताएगा कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। तो अगर आपके पास साइन फंक्शन पहले कॉज बाद में, तो आपके पास सम की फॉर्म में ये क्लोज होगा। तो ये देखें आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में था, इसको आपने सम की फॉर्म में क्लोज किया। क्वेश्चन नंबर 2, टू कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा, 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा की फॉर्म है, 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा की फॉर्म है। तो देखें सिंस आपके पास फार्मूला मौजूद है कि 2 कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा की जगह है 5 थीटा एंड बीटा की जगह है आपके पास 3 थीटा। तो रिक्वायर्ड फार्मूला में पुट कर दें कॉज ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा की जगह 5 थीटा प्लस बीटा की जगह 3 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा की फॉर्म में। तो आपके पास रिक्वायर्ड साइन ऑफ 8 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा की फॉर्म में चला गया। तो देखें आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में था साइन एंड कॉस, तो आपके पास ये डिफरेंस की फॉर्म में आ गया। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा कॉज ऑफ 2 थीटा कॉज ऑफ 2 थीटा की फॉर्म में। तो देखें आपके पास फार्मूला मौजूद है 2 साइन अल्फ़ा
कॉज ऑफ बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपके पास साइन फंक्शन पहले है तो दरमियान में प्लस आएगा, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा की जगह आपके पास 5 थीटा एंड बीटा की जगह 2 थीटा है। तो पुट कर दें गिवन फार्मूले में 2 साइन 5 थीटा कॉज ऑफ 2 थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा की जगह 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा की फॉर्म है इक्वल टू साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा की फॉर्म है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि आपके पास प्रोडक्ट की क्वेश्चन है गिवन, उसको आपने सम की फॉर्म या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 4 है आपके पास। टू साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की फॉर्म है। तो देखें अगर आपके पास दोनों साइन के फंक्शन हैं तो -2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा आपके पास मौजूद होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है कि अगर दोनों साइन के फंक्शन हैं तो फिर नेगेटिव आपके पास यहाँ पे मौजूद। देखें यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें 2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म है। तो रिक्वायर्ड फार्मूला आपके पास ये बना। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा की जगह आपके पास है 7 थीटा एंड बीटा की जगह आपके पास है 2 थीटा। तो पुट कर दें 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉज ऑफ 7 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 7 थीटा प्लस 2 थीटा की फॉर्म है इक्वल टू कॉज ऑफ 5 थीटा माइनस कॉज ऑफ 9 थीटा की फॉर्म है। तो रिक्वायर्ड आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में थे दो फंक्शन, उसको आपने डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 5 है cos x प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई की फॉर्म है। देखें गिवन जो आपके पास फार्मूला है सिंस cos ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मौजूद नहीं है तो आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दें। कॉज ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई, इस फॉर्म में लेके जाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया। अब देखें आपके पास अल्फ़ा की जगह यहाँ पे पुट अल्फ़ा इक्वल टू x प्लस वाई एंड बीटा इक्वल टू x माइनस वाई की फॉर्म है। तो गिवन फार्मूला आपके पास इसमें पुट कर दें 2 कॉज ऑफ x प्लस वाई साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह आपने पुट करना है x प्लस वाई प्लस बीटा की जगह x माइनस वाई की फॉर्म है माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह x प्लस वाई माइनस बीटा की जगह x माइनस वाई की फॉर्म है साइन x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल,
तो रिक्वायर्ड आपके पास साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2y गिवन रिज़ल्ट आ गया। पार्ट नंबर 6 है आपके पास कि cos ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री, cos ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री, cos ऑफ 2x माइनस 30 डिग्री, cos ऑफ 2x माइनस 30 डिग्री। तो देखें दोनों cos फंक्शन हैं, तो फार्मूला आपके पास मौजूद है 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है। तो यहाँ से आपके पास देखें 2 मौजूद नहीं है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे। 2 cos ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री cos ऑफ 2x माइनस 30 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या है, पुट अल्फ़ा इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री एंड बीटा की जगह 2x माइनस 30 डिग्री। तो गिवन फार्मूले में आप पुट करें इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ से देखें 2 cos ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री cos ऑफ 2x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 इंटू, देखें 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x माइनस 30 डिग्री प्लस cos ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री, या माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x प्लस 30 डिग्री की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल आउट, माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री से, तो रिक्वायर्ड आपके पास आ गया 1/2 इंटू cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 इंटू cos ऑफ 4x प्लस cos 60 की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास 1/2। तो यहाँ से देखें आपके पास गिवन 2 फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में थे। ये तो एंगल में सम और डिफरेंस है, एंगल में नहीं, आपने फंक्शन के दरमियान देखना है कि दोनों cos फंक्शन के दरमियान देखें आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको आपने सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 7 है इसका, साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री, साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। तो देखें जब साइन फंक्शन आएगा आपके पास तो सबसे पहली बात कि आपके पास नेगेटिव आएगा, -2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ये आपके पास मौजूद होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। अब गिवन जो आपके पास क्वेश्चन है साइन ऑफ 46 डिग्री, यहाँ पे एक तो नेगेटिव नहीं है, दूसरा 2 नहीं है, तो आप -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो देखें अब अल्फ़ा की जगह आपके पास आ गया 12 डिग्री, बीटा की जगह 46 डिग्री। तो इसकी जगह आप फार्मूला लगा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा 12 डिग्री प्लस बीटा क्या है 46 डिग्री माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस 46 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 58 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 34 डिग्री।
तो आपके पास कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, कि कॉज के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए तो इवन फंक्शन होने की बिना पर ये अपना नेगेटिव जो है हज़फ कर जाता है, ये बाहर नहीं निकालता। तो यहाँ से आप -34 डिग्री को लिख सकते हैं कॉज ऑफ 58 डिग्री माइनस यहाँ से नेगेटिव, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ 34 डिग्री की फॉर्म में। तो यही आपका रिक्वायर्ड था। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर इसका 8, साइन ऑफ पार्ट नंबर 8 में आप चेक करें कि साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्री, साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्री एंड साइन ऑफ x माइनस 45 डिग्री, साइन ऑफ x माइनस 45 डिग्री। तो देखें आपके पास जो गिवन फार्मूला है वो है -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म है। तो देखें पहली बात कि आपके पास नेगेटिव मौजूद नहीं है गिवन क्वेश्चन में, दूसरा 2 भी मौजूद नहीं है, तो आप -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। -2 साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्री साइन ऑफ x माइनस 45 डिग्री, तो इक्वल टू -1/2 इंटू -2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो देखें यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा की जगह क्या है x प्लस 45 डिग्री एंड बीटा की जगह है आपके पास x माइनस 45 डिग्री। तो गिवन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें अपनी वैल्यूज़, अल्फ़ा की जगह x प्लस 45 डिग्री, बीटा की जगह x माइनस 45 डिग्री। तो रिक्वायर्ड आपके पास बनेगा कॉज ऑफ x प्लस 45 डिग्री प्लस x माइनस 45 डिग्री माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा की जगह x प्लस 45 डिग्री माइनस बीटा की जगह x माइनस 45 डिग्री। यहाँ से -1/2 इंटू कॉज ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री से अल्टरनेट साइन है, कैंसिल आउट, तो 2x माइनस कॉज ऑफ x प्लस 45 डिग्री माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा -45 डिग्री। तो यहाँ से x से कैंसिल, -1/2 इंटू कॉज ऑफ 2x माइनस कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज 90 पे आपके पास 0 होता है, -1/2 इंटू कॉज ऑफ 2x माइनस 0 इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में आपके पास गिवन रिज़ल्ट है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लोज़ हुआ। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी को लेके चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।